दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर का स्कूटर कैसा दिखेगा? एथर ने कम्युनिटी डे 2025 में दिखा दिया है रेडक्स कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, ये एक ड्रीम है जो रियलिटी बन सकता है। और मैं आज आपको इसकी हर एक डिटेल के बारे में बताऊंगा जो लाइव इवेंट में रिवील किया गया है। लेकिन पहले लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको शॉक कर देगा। एथर का कम्युनिटी डे था बेंगलुरु में। थीम था टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स लाइक मैजिक। और बॉस, मैजिक तो देखा ही देखा। EL प्लेटफॉर्म के साथ साथ उन्होंने दो कॉन्सेप्ट स्कूटर लॉन्च किए, EL01 जो फैमिली ओरिएंटेड है और रिडक्स जो एक कंप्लीट गेम चेंजर है। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सिर्फ रिडक्स को एथर खुद मोटो स्कूटर बोल रहा है। मतलब ये स्कूटर की एजिलिटी और मोटरसाइकिल की डायनेमिक्स को कंबाइन करता है। समझ रहे हो ना कितना क्रेजी कॉन्सेप्ट है ये। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। रिडक्स का डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। शार्प क्रीजेस, बॉडी कलर फेयरिंग और देखो ये पॉइंटेड नोज। ये लुकिंग ही इतना एग्रेसिव है कि रोड पे देखकर लोग पीछे मुड़ के देखेंगे। एथर ने इस कॉन्सेप्ट के लिए इनसाइड आउट अप्रोच यूज किया है। मतलब एक्सपोज्ड एलिमेंट दिखाए गए हैं जो व्हीकल को राइडर के डायरेक्ट एक्शन फील कराता है, यानी कनेक्टेड फील विद ड्राइवर। ये ट्रेडिशनल स्कूटर डिजाइन से बिल्कुल अलग है। मटेरियल्स की बात करें तो एल्युमिनियम फ्रेम यूज किया गया है जो लाइट वेट है, और बॉडी वर्क में एम्फीट्रैक्स मटेरियल यूज किया गया है जो एथर के अकॉर्डिंग ड्यूरेबल और सस्टेनेबल है। बेसिकली ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पोस्चर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, ये स्कूटर अपने अर्गोनॉमिक्स चेंज कर सकता है। मतलब 1 मिनट में अपराइट स्कूटर पोजीशन, नेक्स्ट मिनट में स्पोर्टी मोटरसाइकिल लाइक पोजीशन। ये कैसे पॉसिबल है? एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू। मॉर्फ UI टेक्नोलॉजी। UI की बात करें तो रिडक्स में मॉर्फ UI टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? ये इंटरफेस राइडिंग मोड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। स्पोर्ट्स मोड में अलग इन्फॉर्मेशन, इको मोड में अलग। बेसिकली हर राइडिंग कंडीशन के लिए कस्टमाइज्ड UI है। टेक ऑफ मोड। दोस्तों, सबसे क्रेजी फीचर है टेक ऑफ मोड। ये मोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर कर देता है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मॉडिफाई कर देता है फॉर स्पोर्टियर एक्सपीरियंस। एथर का क्लेम है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन से रैपिड एक्सेलरेशन पॉसिबल है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए हैं क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट ही है। इसमें एक और फीचर है हैप्टिक थ्रोटल सिस्टम का। थ्रोटल की बात करें तो हैप्टिक फीडबैक वाला थ्रोटल है। मतलब थ्रोटल ग्रिप, वाइब्रेशन और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। इको मोड्स में लिमिट्स, लो बैटरी वार्निंग, ओवर स्पीड अलर्ट्स, रीजन ब्रेकिंग एक्टिवेशन। ये टेक्नोलॉजी कार्स में देखी जाती है, स्कूटर में पहली बार है। वैसे अल्ट्रा वॉयलेट के टेसरैक्ट में भी आपको हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है। उसकी बात हम आगे करते हैं। एडजस्टेबल सस्पेंशन। हाँ जी, सस्पेंशन सिस्टम कंप्लीटली एडजस्टेबल है। कंफर्ट, राइडिंग स्टाइल, रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हो। एक्टिव सस्पेंशन है जो ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टमेंट कर सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। 2 मूविंग स्क्रीन्स। डिस्प्ले की बात करें तो ट्विन मूविंग स्क्रीन्स हैं। ये स्क्रीन पोजीशन चेंज कर सकती हैं राइडिंग मोड के अकॉर्डिंग। वर्टिकल पोजीशन में प्राइमरी रखे गए हैं, बट ये अडेप्ट हो सकती हैं। लॉन्च कंट्रोल सिस्टम। परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट के लिए लॉन्च कंट्रोल सिस्टम है। ये फीचर ऑप्टिमल ट्रैक्शन और पावर डिलीवरी प्रोवाइड करता है रैपिड एक्सेलरेशन के लिए। TVS X और अपकमिंग अल्ट्रा वॉयलेट टेसरैक्ट का डायरेक्ट कंपटीशन टारगेट किया गया है इस स्कूटर को। मल्टीपल राइडिंग मोड्स हैं विद ईच मोड कंप्लीटली चेंजिंग व्हीकल बिहेवियर। स्पोर्ट्स मोड में एग्रेसिव थ्रोटल रिस्पॉन्स, टूरिंग मोड में कंफर्टेबल क्रूज और ऑफ रोड मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल। और सबसे यूनिक चीज की टेक्नोलॉजी का इस तरह से भी इस्तेमाल करा गया है कि 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स यूज हुए हैं इस स्कूटर के अंदर। जैसे सीट जो है 3D प्रिंटेड लैटिस मैश डिजाइन का है विद एथर एम्बोसिंग। ये लाइटवेट है और कंफर्टेबल भी। फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग क्या ग्लिम्स है ये। अब बात करते हैं रियल कंपटीशन की। दोस्तों, रेडक्स तो अभी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट टेसरैक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होने वाला है जल्दी, वैसे वो भी कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन 90% वो मुझे लगता है प्रोडक्शन रेडी है और उसकी डिलीवरी भी Q1 यानी 2026 के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगी। तो अगर रेडक्स प्रोडक्शन में आए तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन का टेसरैक्ट से होगा। प्राइस की बात करें तो टेसरैक्ट का इंट्रोडक्टरी प्राइस था 1,20,000 रुपए एक्स शोरूम, पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए। जो उसका मेन प्राइस है जो अब है इंट्रोडक्टरी प्राइस से हट के, वो है इसका 1,45,000 रुपए। और रिडक्स का प्राइस एस्टिमेट करना मुश्किल है क्योंकि अभी ये एकदम कॉन्सेप्ट मॉडल पे है और इसे अभी एथर ने बताया भी नहीं कि किस उसमें आएगा। लेकिन ये प्रीमियम पोजीशनिंग देखकर ही आने वाला स्कूटर है, तो इसका भी मुझे लगता है कि एथर इसी के कंपटीशन में रखेगी प्राइस, यानी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इसका प्राइस होगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो अगर जिस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया है उस तरह से। परफॉर्मेंस देखो तो टेसरैक्ट में 20.1 bhp की मोटर मिलती है जो 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड से 2.9 सेकंड में अचीव कर लेती है। और टॉप स्पीड की बात कर दो, टेसरैक्ट की टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की।
रेडक्स के एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए गए हैं, बट लॉन्च कंट्रोल और टेक ऑफ मोड सजेस्ट करता है कि कंपैरेबल ये बेटर परफॉर्मेंस होगी, यानी कि रेडक्स में इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस मिल सकती है। टेक्नोलॉजी में दोनों कॉन्सेप्ट लेवल पर फीचर्स लाते हैं। टेसरैक्ट में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कॉलिजन अलर्ट्स, डुअल रडार्स, फ्रंट रियर कैमरास। रेडक्स में मॉर्फ यूआई, एडेप्टिव एर्गोनॉमिक्स, हैप्टिक थ्रॉटल है। दोनों अपने अपने तरीके से रेवोल्यूशनरी हैं। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल यूज देखो तो टेसरैक्ट के अंदर आपको 34 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज देता है, 261 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वायरलेस चार्जिंग, नेविगेशन, ये सब आपको टेसरैक्ट में देखने को मिलेगा। रेडक्स कॉन्सेप्ट में ये डिटेल्स नहीं बताए गए हैं, बट प्रोडक्शन वर्जन में कॉम्पिटिटिव फीचर्स एक्सपेक्टेड हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेसरैक्ट ऑलरेडी बुकिंग ले रहा है और दूसरी तरफ रेडक्स अभी पूरे कॉन्सेप्ट स्टेज में है। सो टेसरैक्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर आ रहा है प्रीमियम सेगमेंट में। तो अभी भी मार्केट में कोई भी स्पोर्टी परफॉर्मेंस वाला हाइपर स्कूटर नहीं आया है मार्केट में जो कि अवेलेबल हो पब्लिक के लिए। सारे के सारे अभी कॉन्सेप्ट या बुकिंग पर ही चल रहे हैं। रेडक्स अगर प्रोडक्शन में आए तो ये सेगमेंट डायरेक्टली टारगेट करेगा, बट बाय देन मार्केट ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी होगी, इसलिए एथर को कुछ जल्दी करनी होगी और अगले साल तक इसको लॉन्च कर देना होगा। टेसरैक्ट की एडवांटेज ये है कि प्रैक्टिकल एडास फीचर्स दे रहा है जो डेली यूज में हेल्पफुल है। रेडक्स का एडवांटेज होगा फ्यूचर फॉरवर्ड डिजाइन और यूनिक एडेप्टिव फीचर्स, अगर प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट हो पाए तो। बाकी डिजाइन तो आपको दोनों ही स्कूटर का बहुत ही बेहतरीन कातिल लगने वाला है। गाइस, रेडक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि एथर फ्यूचर मोबिलिटी विजन शो कर रहा है। ट्रेडिशनल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर तक का जर्नी यह कॉन्सेप्ट शो करता है। एक्टिव सस्पेंशन, हैप्टिक फीडबैक, एडेप्टिव एर्गोनॉमिक्स, ये टेक्नोलॉजीज ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम मॉडल में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बेसिकली रेडक्स एक टेस्टिंग ग्राउंड है फ्यूचर फीचर्स के लिए, जबकि टेसरैक्ट करंट एडवांस टेक को एक्सेसिबल बना रहा है। तो दोस्तों, आफ्टर रेडक्स कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इंप्रेसिव है। ये शो करता है कि इंडियन ईवी कंपनीज ग्लोबल लेवल पे इनोवेशन कर सकती हैं। डिजाइन, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, हर एस्पेक्ट में फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है। लेकिन रियल टॉक यह है कि टेसरैक्ट ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर रहा है या सिर्फ कर सकता है। अगर रेडक्स प्रोडक्शन में लेट आए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिस हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन में आए तो इंडियन प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और मैक्सी स्कूटर्स, मतलब जो होते हैं ये स्पोर्टी मोटरसाइकिल वाले स्कूटर्स, वो इलेक्ट्रिक रेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, रेडक्स वर्सेस टेसरैक्ट कौन जीतेगा प्रीमियम सेगमेंट रेस? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए। मैं आपको एथर की बाकी अनाउंसमेंट के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि इनका EL प्लेटफॉर्म, एथर स्टेक 7.0 और फास्टर चार्जिंग। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो टेसरैक्ट वर्सेस TVS X वर्सेस एथर रेडक्स, तो इन तीनों का ही कंपैरिजन डिटेल करेंगे अगर आप कमेंट में बोलोगे हाँ। और EL01 कॉन्सेप्ट की कंप्लीट डिटेल्स भी लेके आने वाला हूँ। टिल देन, राइड सेफ, थिंक इलेक्ट्रिक, बाय बाय।